वस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज जो विशेष उद्बोधन होगा, आदरणीय प्रेम मदान जी ज्वाइन करेंगे C3 जनकपुरी से। उनका विशेष उद्बोधन संगतिकरण इस विषय पर होगा, जो यज्ञ के 3 अर्थ बताए जाते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो उसमें से संगतिकरण क्या है, इसके विषय में चर्चा होगी। आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता राजलूथरा जी से ही उनसे प्रारंभ करें। और एक ईश्वर भक्ति का गीत आदरणीय राजलूथरा जी आप कृपया सुनाएं, और उसके बाद में आदरणीय संतोष जसूजा जी आप कृपया तैयार रहिएगा एक गीत के लिए। आदरणीय माता राजलूथरा जी अपना भजन आप कृपया प्रारंभ करें। सबको मेरी सादर नमस्ते। मेरी आवाज ठीक आ रही है जितेंद्र जी? हाँ जी। प्रोग्राम के शुरू में ही ईश्वर भक्ति का, प्रभु प्रार्थना का एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने वही निकाल के रखा हुआ था। प्रार्थना गीत है। सुन ले पुकार मेरी, दुनिया बनाने वाले। सुन ले पुकार मेरी, दुनिया बनाने वाले। मुझे आके तू बचा ले, मुझे आके तू बचा ले। बिगड़ी बनाने वाले, सुन ले पुकार मेरी, दुनिया बनाने वाले। बेआसरा हूँ ईश्वर, दे दो मुझे सहारा। बेआसरा हूँ ईश्वर, दे दो मुझे सहारा। तूफान में है कश्ती और दूर है किनारा। मुझे पार तुम लगा दो, मुझे पार तुम लगा दो।
साहिल पे लाने वाले, सुन ले पुकार मेरी, दुनिया बनाने वाले। दर दर की ठोकरों ने मुझको बहुत रुलाया, दर दर की ठोकरों ने मुझको बहुत रुलाया, तंग आके जिंदगी से मैं दर पे तेरे आया, तू ना मुझे रुलाना, तू ना मुझे रुलाना, जग को हंसाने वाले, सुन ले पुकार मेरी, दुनिया बनाने वाले। तो अंत में कहा है, उठ कर के तेरे दर से जाऊंगा अब कहाँ मैं, उठ कर के तेरे दर से जाऊंगा अब कहाँ मैं, फरियाद इन दुखों की किसको सुनाऊंगा मैं, दामन ये मेरा भर दो, दामन ये मेरा भर दो, रहमत लुटाने वाले, सुन ले पुकार मेरी, दुनिया बनाने वाले। मुझे आके तू बचा ले, मुझे आके तू बचा ले, बिगड़ी बनाने वाले, सुन ले पुकार मेरी, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलूथरा जी। सुंदर प्रार्थना भजन और बहुत सुंदर प्रार्थना परमपिता परमात्मा से, सुन ले पुकार मेरी, दुनिया बनाने वाले। और वह वास्तव में पुकार, कहते हैं ना, पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, उनकी वो सदा ही सुना करते हैं। और थोड़ी बहुत देरी से नाराज नहीं होना चाहिए, तू तो इंसान है, वो चींटी की भी सुना करते हैं। वह परमपिता परमात्मा सबकी पुकार को सुनने वाले हैं और उसके दरबार में कभी कोई खाली नहीं जाता। जो भी सच्चे दिल से वहां पर लेकर के अपनी कोई भी चाहता है, यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयम श्याम पतयो रैणाम, जो भी कामना लेकर के, जो भी सदिच्छा लेकर के हम परमपिता परमात्मा के पास में जाते हैं, वो अवश्य ही उसको पूरा किया करते हैं। इसीलिए आइए, सुंदर भाव, सुंदर प्रार्थना आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में बोला, प्रार्थना के रूप में गीत, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आदरणीय माता राजलूथरा जी। सब नमस्ते, मैं कमलांश बोल रही हूँ। नंबर आएगा? नमस्ते भैया जी, कमलांश जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नंबर देना मैं आज। नाम लिख लेता हूँ, लेकिन कह नहीं सकता, आज बहुत सारे नाम हैं, नाम समय लिख कम लो है। कमलांश, जी जी मेरा जी। आएगा नंबर? नंबर का पता नहीं जी, नाम लिख लिया है मैंने, जैसा भी मौका लगेगा जी। नमस्ते सभी जितेंद्र छोटा जी। छोटा भजन सभी बोले जी। नमस्ते प्रेम बहल जी, स्वागत। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय संतोष जसूजा जी से, कृपया आए। संतोष जसूजा जी, काफी समय के बाद आपके दर्शन हुए आज कार्यक्रम में, और एक गीत आप प्रस्तुत करें आदरणीय संतोष जसूजा जी। और इसके बाद में आदरणीय निर्मल विरमानी जी एक हिंदी दिवस से संबंधित एक गीत बोलेंगी। निर्मल विरमानी जी उसके बाद कृपया तैयार रहेंगे। संतोष जसूजा जी। नमस्ते जी। नमस्ते लक्ष्मी जी। नाम लिख लीजिए, समय जी मिलेगा तो ठीक है। जरूर। जी मैं भी बैठी हूँ। हाँ जी, हाँ कान जी, का दो दिया। हाँ जी, हाँ जी। संतोष जी। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। बुराइयों को कभी जीवन
में अपनाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। कहीं सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े घर बार धन वाला, कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े घर बार धन वाला, जहाँ स्वागत नहीं होता वहाँ जाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। लगे पेड़ों में फल यूं ही चुके सब डालियां उनकी। लगे पेड़ों में फल यूं ही चुके सब डालियां उनकी। कभी ऐश्वर्य को पाकर के इतराना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा। मगर दुत्कार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत छूना। मिले जो प्रेम से दिल भी तो ठुकराना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। पथिक जी का बहुत सुंदर गीत आपने बहुत सुंदर तरीके से सुनाया। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। इसीलिए बुराइयों को एक एक करके हमारे जीवन से समस्त बुराइयां निकल जाएं और अच्छाइयां उनकी जगह प्रवेश करें। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को बहुत सुंदर प्रिय मंत्र जो उनका था, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ, हमारे जीवन से विश्वानि दुरितानि जितने भी दुख दुर्गुण दुर्व्यसन है वो सारे निकल जाएं और जो भी भद्र है वो हमारे जीवन में प्रवेश करे। इसीलिए कहा गया है कि बुराई अगर एक भी हमारे अंदर रहती है तो वो ही बहुत बड़ा कारण बन जाती है। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंद्रो किरणेषु अंकः। शास्त्रकार कहते हैं कि जैसे चंद्रमा बहुत शीतलता प्रदान करता है, बहुत सब कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन कहते हैं कि चंद्रमा के अंदर दाग होता है। इसी प्रकार एक बुराई भी हमारे जो चरित्र को, हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को, हमारे पूरी एक पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को वो खराब कर देती है। इसलिए जीवन में से समस्त बुराइयों को हम दूर निकालें। पथिक जी ने एक एक कड़ी इसकी बहुत सुंदर गीत की लिखी है। अगर मैं
विस्तार से चर्चा करने लगूं तो बहुत सारा समय उसमें निकल जाएगा। लगे पेड़ों पे फल जूही, पकी सब डालियां उनकी। कहते हैं कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो फल वाले जो पेड़ होते हैं उनकी डालियां झुक जाती हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। और जो गुण से युक्त लोग होते हैं वो भी हमेशा विनम्रता का व्यवहार रखते हैं, हमेशा झुकने का स्वभाव उनका होता है। लेकिन कहा गया है कि शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जो सूखे पेड़ होते हैं और जो मूर्ख होते हैं वो कभी भी झुकना नहीं जानते। तो इसलिए आइए, पथिक जी का बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष जसूजा जी। मेरी प्रार्थना है आदरणीय निर्मल बिरमानी जी से, हिंदी दिवस नजदीक आ रहा है और इसी उपलक्ष्य में वो पथिक जी का एक गीत, हाँ प्रेम पत्रा जी नमस्ते, एक पथिक जी का लिखा हुआ गीत हिंदी दिवस के संबंध में आप सुनाएंगी। इस बीच में मैं स्वागत करूं, हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सभी लोग दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर की विभिन्न आर्य समाजों से, न केवल आसपास से बल्कि देश के विभिन्न कोनों से और विदेश से भी आप हमारे कार्यक्रमों में ज्वाइन करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर JC आर्य जी, आपने USA में इस समय है, वहाँ से ज्वाइन किया है। नीलम कनुजा जी, संतोष धर जी गुड़गांव से, रविदत्त शर्मा जी, रजनी गोयल जी, शोभना टंडन जी। शोभना टंडन जी मुझे लग रहा है जो पलवल वाली शोभना टंडन जी हैं वो है हमारे बीच में। भैया 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 सिकंदर जी भैया, अच्छा, आज मैंने बुलाया, आज मैंने मैंने आज पहली बुलाया बार इसको, आज मैंने इसको बुलाया है, मैंने कहा आज ज्वाइन करेगी। हाँ, मैं वही देख रहा था, मैंने आज पहली बार मैंने नोटिस किया शोभना टंडन जी को यहाँ पर। हाँ जी, सविता जी, अन्नपूर्णा जी, शोभना को बोलो ना माइक वो खोले, वीडियो खोले। स्वर्णकांता आजमानी जी, माता सरला गुप्ता जी पलवल से, वसुधा कपूर जी, सुभाष गेरा जी, रविंद्र गुप्ता जी, राज अरोड़ा जी इत्यादि बहुत सारे, मैं पूरे नाम लूंगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद और स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आदरणीय निर्मल बिरमानी जी से प्रार्थना है कि वो हिंदी दिवस से संबंधित अपना गीत सुनाएं और उसके बाद में प्रेम ढिंगड़ा जी आप कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। जैसे कि 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आइए, पथिक जी का बहुत सुंदर गीत लिखा हुआ है कि हम हिंदी को अपनाएं और अपने देश में हिंदी को फैलाएं। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। सारा भारत एक राष्ट्र है, हिंदी इसकी भाषा है। सारा भारत एक राष्ट्र है, हिंदी इसकी भाषा है। हिंदी भारत का गौरव है, जनगण मन की आशा है। हिंदी भारत का गौरव है, जनगण मन की आशा है। सारी पृथ्वी के ऊपर हम हिंदी का विस्तार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। बिखरे मोती मिल जाते हैं एक सूत्र मिल जाने से। बिखरे मोती मिल जाते हैं एक सूत्र मिल जाने से। देश हमारा एक रहेगा हिंदी को अपनाने से। देश हमारा एक रहेगा हिंदी को अपनाने से। आदरणीय महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। आशा क्या विश्वास है एक दिन हिंदी को सम्मान मिलेगा।
आशा क्या विश्वास है एक दिन हिंदी को सम्मान मिलेगा। माता को अपने बच्चों से माता का ही स्थान मिलेगा। माता को अपने बच्चों से माता का ही स्थान मिलेगा। हिंद देश में रहने वाले हिंदी का सत्कार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। आओ सारे हिंदी मिलकर हिंदी को अपनाए हम। आओ सारे हिंदी मिलकर हिंदी को अपनाए हम। जो हम वाणी से कहते हैं करके भी दिखलाए हम। जो हम वाणी से कहते वे करके भी दिखलाए हम। उठो पथिक सौगंध उठाकर हिंदी का प्रचार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल विरमानी जी। बहुत सुंदर पथिक जी का लिखा हुआ गीत। हिंदी भाषा, हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे और हिंदी के अंदर ही हम अपना सारा व्यवहार करेंगे। और वास्तव में हिंदी दिवस के ऊपर ही केवल हम हिंदी को याद ना करें, बल्कि हिंदी हमारा जो है वो जीवन में इस तरह से मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। और कहा गया है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को शूल। ये जो हिंदी जो अपनी भाषा होती है, जो अपनी मातृभाषा होती है, उससे हमेशा हम सभी को प्यार होना चाहिए। और 4 पंक्तियां मैं सुना करके फिर आगे बढ़ूं। आदरणीय सारस्वत मोहन मनीषी जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं हिंदी के बारे में कि रानी पट रानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। रानी पट रानी दासी के समान लगती है, जाने फिर स्वर्णमयी प्रात कब आएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में निज प्राण फूंक जाएगी। देश की अखंडता को एकता में बांधने को, देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी। देश की अनेकता को एकता में बांधने को, देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी। हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पेना, भारत माँ कभी भी सुहागिन कहाएगी। भारत माँ कभी भी सुहागिन कहाएगी। तो सारस्वत मोहन मनीषी जी की पंक्तियां हिंदी के बारे में बहुत अच्छी उन्होंने लिखी। आइए हम सभी हिंदी को अपने जीवन में अपनाएं और हिंदी भाषा से प्यार करें, हिंदी भाषा को अपने व्यवहार में लाएं। और जो हमारी अभी खिचड़ी भाषा बन गई है, बहुत सारे अंग्रेजी के, उर्दू के इतने सारे शब्दों का हम बीच में प्रयोग करते हैं, उसको प्रयास करें धीरे धीरे कि हम हिंदी में अपना व्यवहार कर सकें, बोलचाल का और लिखने में, अपने हस्ताक्षर करने में, और जहाँ भी संभव हो सके अधिक से अधिक हिंदी को हम अपनाने का प्रयास करें। वे तमाम, मेरे को और एक पंक्ति याद आ गई कि वो तमाम उम्र हिंदी के लिए मरते रहे। वे तमाम उम्र हिंदी के लिए मरते रहे, भले ही उसका प्रचार अंग्रेजी में करते रहे। कहते थे ना बोलो अंग्रेजी ना बनो अंग्रेज, प्लीज स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज। तो वो हिंदी का प्रचार भी अंग्रेजी में करते रहे। तो आइए हम भी उस प्रकार की खिचड़ी भाषा को ना अपना करके हिंदी को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस की आपने याद दिलाई और सुंदर पथिक जी का गीत सुनाया आदरणीय निर्मल विरमानी जी। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रेम ढिंगरा जी से वो आए और एक भजन आदरणीय प्रेम ढिंगरा जी आप सुनाएंगी। और इसके बाद में एक और आप प्रेम ढिंगरा हैं, प्रेम बहल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, एक भजन उसके बाद में प्रेम बहल जी। सभी को मेरी नमस्ते। एक बहुत मेरे को सुंदर भी व्याख्या कर दी नमस्ते। जितेंद्र जी आपने हिंदी की, बहुत ही सुंदर। एक प्रभु भक्ति का भजन।
तेरा जीवन पल पल बीत रहा, कुछ ध्यान जरा सा कर लेना। तेरा जीवन पल पल बीत रहा, कुछ ध्यान जरा सा कर लेना। जो बीत गया ना आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना। जो बीत गया ना आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना। तेरा जीवन पल पल बीत रहा, ये तेरा मेरा कर कर के क्यों व्यर्थ में जीवन खोता है। यहाँ कर्म करेगा तू जैसे, तेरे संग वही तो होता है। शुभ कर्म कमा कर के प्राणी खुशियों से दामन भर लेना। जो बीत गया ना आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना। अनगिन पुण्यों के करने से ये मानव जीवन मिलता है। अब पुण्य करो या पाप करो, जो बांटोगे वही मिलता है। पर उपकार की नैया से ये जीवन सागर तर लेना। जो बीत गया ना आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना। हम सब ईश्वर के बंदे हैं, क्यों किसी को व्यर्थ सताते हैं। पाप कमा कर जीवन में दुखों का फूल खिलाते हो। शुभ कर्मों से तुम दामन में खुशियों की कलियां भर लेना। जो बीत गया ना आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना। बस इतना सा कर लेना बंदे, घर जीवन सफल बनाना है। तू कर ले भला, तेरा होगा भला। एक दिन दुनिया से जाना है। खुशियों से जीवन महकेगा, कुछ ध्यान प्रभु का कर लेना। एक जो बीत गया ना आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना। तेरा जीवन पल पल बीत रहा, कुछ ध्यान जरा सा कर लेना। जो बीत गया ना आएगा, ये मन में चिंतन कर लेना। तेरा जीवन पल पल बीत रहा। धन्यवाद जितेंद्र जी, हमें देने के लिए बहुत नमस्ते। धन्यवाद प्रेम ढिंगड़ा जी, बहुत बहुत
सुंदर गीत आपने सुनाया। जो बीत गया वो वास्तव में, जो कहते हैं ना, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, मिलते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। तो वास्तव में जो दिन हमारे बीत जाते हैं वो वापस लौट करके कभी भी नहीं आते। इसीलिए हमें प्रतिक्षण ये विचार करना चाहिए कि जो हमारा समय बीत रहा है वो हमारा कहीं समय व्यर्थ तो नहीं हो रहा, किसी गलत कार्य में तो नहीं लग रहा, हम अपने लक्ष्य से पीछे की तरफ तो नहीं जा रहे। माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्जाद इंद्र सोमिना, वेद में बहुत सुंदर मंत्र है कि हम कभी भी अपने मार्ग से पीछे की तरफ ना जाएं, हमेशा उत्तम उत्तम कार्य करते हुए आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। इसीलिए ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। नहीं तो वही स्थिति होती है कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब ये जीवन हमारा पूरा इसी प्रकार निकल जाता है तो केवल पछताना हाथ में आता है और कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन उस समय हम कुछ कर नहीं सकते। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, बर्बाद यूं ही कर दिए बरके किताबे जिंदगी, कुछ हम ही ने फाड़ डाले कुछ हवा में उड़ गए। यह पूरा जीवन हमारा इसी प्रकार, कहते हैं 4 दिन का जीवन होता है और इसी प्रकार यह जीवन हमारा निकल जाता है। इसलिए आइए हम प्रतिक्षण विचार करें कि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो। हमेशा हम दूसरों के उपकार में, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, दूसरों की सेवा के लिए जहाँ भी अच्छे कार्य हो सके वो अच्छे कार्य करें और अपने जीवन को हमेशा उत्तम कार्यों में हम हमेशा लगाते रहें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय प्रेम बहल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, सेक्टर 7 आर्य समाज से। बहुत ही स्वाध्यायशीला और बहुत सारा कार्य आप करती हैं और एक बार हमारे कार्यक्रम में आपका उद्बोधन भी विशेष रूप से हमने सुना था। तो आपसे प्रार्थना है कि एक भजन हमारे मध्य में काफी अंतराल के बाद आपका होगा। आदरणीय प्रेम बहल जी एक भजन आप सुनाएंगी और उसके मुझे भी देना। जी जी प्रेम पात्रा जी जरूर। ओ, तो प्रेम बहल जी अपना मेरी भजन सुनाएं, इसके बाद में रजनी पिपलानी जी आप कृपया तैयार रहेंगे। ओ मेरी सबको सादर सा प्रेम नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। उस भजन यात्रा में, प्रोग्राम में एक मैं ऋषि का भजन रखती हूँ। आया रे एक योगी, आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, टंकारा का राज दुलारा, चमक बन कर सुबह का तारा, फैल गया जग में उजियारा हो। आया रे एक योगी, अंदर से जय क्या सा जागे, एक ईश्वर का वन अनुरागी, धन दौलत मोह ममता त्यागी हो। आया रे एक योगी, खुद जागा और जगत जगाया, योगी बन कर योग कमाया, प्रभु इच्छा में शीश झुकाया हो। आया रे एक योगी, सच्चे शिव का भक्त कहाया, परम पिता का दर्शन पाया, जन जन को मार्ग दिखलाया हो। आया रे एक योगी, घर घर जान के दीप जलाए, घोर अंधेरे दूर भगाए, नरक बने घर
स्वर्ग बनाए हो। आया रे एक योगी, हम कैसे उपकार गिनाए, या गुण गरिमा ऋषि की गाए। पथिक कहाँ से शब्द जुटाए हो। आया रे एक योगी, आया रे एक योगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम बहल जी। बहुत सुंदर पथिक जी का गीत ऋषि को समर्पित आपने सुनाया। आया रे एक योगी, ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। और वास्तव में उस ऋषि ने इतने उपकार हमारे ऊपर किए हैं। पूरे समाज के अंदर जो अविद्या, अंधकार, कुरीतियों, ढोंग, पाखंडों इत्यादि का एक बोलबाला था, महर्षि ने आकर के एक ऐसा प्रकाश का किरण उसने हमें दी, एक ऐसा सूर्य उसने प्रकाश का जलाया, सारे अविद्या, अंधकार को सभी को उसने छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को हम श्रद्धा सहित नमन करते हैं। विश्व को अमृत पिला विष आचमन तुमने किया, विश्व को अमृत पिला विष आचमन तुमने किया। देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया। देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया। धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया। अपने पूरे जीवन को उन्होंने आहूत कर दिया इस देश के, समाज के, राष्ट्र के, धर्म के कार्य के लिए। ऐसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम बहल जी। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय रजनी पिपलानी जी से वो आए और अपना गीत सुनाए। आदरणीय रजनी पिपलानी जी, और इसके बाद में कांता गोगिया जी आप कृपया तैयार रहिएगा। सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन आपका नेटवर्क आज पूरी तरह ठीक नहीं लग रहा। आपका वाईफाई पे कनेक्टेड है या कोई दिक्कत है? आज वो खराब था तो मैं फोन पे कर रही हूँ। एक मिनट देखिए। हाँ, थोड़ा नेटवर्क लो है। बोलूं? हाँ जी। चलो। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों बिरथा करे मरोड़, मूर्ख इस धन और जोबन का। नहीं है भरोसा पल का, नहीं है भरोसा पल का। यूं ही मर जावेगा, यूं ही मर जावेगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया। तू छोड़ सके ना बंदे माया, गिनी गिनाई ने। तू छोड़ सके ना बंदे माया, गिनी गिनाई ने। गट कोठा की नींव छोड़ जा, चिड़ी चिड़ाई ने। मिणी तो मिड़ाई बंदे,
मिली तो मिलाई बंदे यही छोड़ जावेगा, यही छोड़ जावेगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे। वो कहाँ गए बलवान जिन पर धरती तो लड़ियां, वो कहाँ गए बलवान जिन पर धरती तो लड़ियां, जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई शामी बोलड़ियां, निर्भय हो के तो लड़ियां, निर्भय हो के तो लड़ियां, फेरे नहीं पावेगा, फेरे नहीं पावेगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे। तेरी काया का बाग भाग बिन लाया नहीं जाता, तेरी काया का बाग भाग बिन लाया नहीं जाता। कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता कैसे, गाया नहीं जाता कैसे। हरि गुण गावेगा, हरि गुण गावेगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर जीवन की सच्चाई को आपने प्रस्तुत किया। क्या लेकर के आया है और क्या लेकर के जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। और हमने पीछे इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं, इस तरह की घटनाएं देखी हैं। अभी राकेश झुनझुनवाला जी जो 45,000 करोड़ की संपत्ति को छोड़ करके चले गए, और उसके बाद टाटा सन्स के जो पूर्व चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री जी 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को छोड़ करके वो चले गए, 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को छोड़ करके चले गए। रानी एलिजाबेथ अभी जिनका समाचार ताजा ताजा प्राप्त हुआ है, कितनी अकूत संपत्ति उनके पास, लेकिन वो भी उसको साथ में ले जा नहीं पाए। इसीलिए कहा है कि क्या लेकर के आया है और क्या लेकर के जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कहते हैं कि धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी न साथ चल पाएगा, प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक धाएगा, तन जल जाए सब आग बीच धाए धाएं, एक बीना चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा, कह नरदेव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। जो धर्म हमने कमाया है, जो परोपकार हमने किया है, जो सेवा हमने की है, जो परमार्थ हमने किया है, जो पुण्य हमने अर्जित किए हैं, वे केवल हमारा वही साथ निभाएंगे। और यहाँ पर जो रह जाएगा केवल यश अपयश रह जाएगा। लोग बाद में सिर्फ बातें बनाएंगे कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बुरा आदमी था, इस प्रकार की चर्चाएं केवल यहाँ रह जाएंगी। इसीलिए इस जिंदगी को जो हमें मिली है, आइए हम अच्छे कार्यों में बिताएं। वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम करके याद तुझको सब किया करें, गर जिक्र तेरा हो तो हो बस जिक्र खैर ही, और नाम तेरा ले तो अदब से लिया करें। इस प्रकार का जीवन हमें अपना बनाना चाहिए। हमेशा ये विचार करना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसी की हानि ना हो। हमेशा अच्छे कार्यों में अपने जीवन को लगाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर भावगीत के माध्यम से आपने प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर।
बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कांता गोगिया जी से मेरी प्रार्थना है कि वो अपना गीत प्रस्तुत करें। और इस बीच में आदरणीय संतोष मदान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय भरत सचदेवा जी गुरुग्राम से आपने ज्वाइन किया है। शशि सिंगल जी हापुड़ से, विजय लक्ष्मी जी, सुषमा बजाज जी, रचना वर्मा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। अजय तनेजा जी को मैं देख रहा हूँ सीतरी जनकपुरी से। आप सबका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारे मुख्य वक्ता भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं और समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है। कांता गोगिया जी से मेरी प्रार्थना है कि वो अपना गीत प्रस्तुत करें। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। सुख आए चाहे दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। पर उपकार की राह पे तूने क्यों नहीं पाव बढ़ाए, झूठ कपट छल द्वेष न छोड़े, निश दिन पाप कमाए। दिन तोड़े कई सिर फोड़े तेरे दिल में भरे विकार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। भले बुरे का भेद न जाना, खेल अनोखे खेले, तड़प तड़प कर इस दुनिया में कष्ट हजारों झेले। सागर में कभी कागज की कोई नाव न उतरे पार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से मानव चोला पाया, क्यों अपने ही दुष्कर्मों से हीरा जन्म गवाया। क्या खोया क्या पाया कभी इस पर कर तू विचार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। धन्यवाद दादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कांता गोगिया जी। सुख आए चाहे दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। जो भी सुख या दुख हमें प्राप्त होते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, परमपिता परमात्मा हमें उसका परिणाम देता है। इसीलिए हमेशा मन में यह बात ठान करके रखनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि अच्छा परिणाम हमें मिले। पहले तो सोचा नहीं तू करता रहा बदकाम, ये भी तूने जाना नहीं तेरा क्या होगा अंजाम। अब दुख विपदा को देखकर क्यों होता हैरान, ये तो है बंदे तेरे कर्मों का परिणाम। ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। आफत जो तुझ पे कोई आई है, तूने ये खुद ही बुलाई है। तो जो भी परिणाम हमें प्राप्त होता है वो निश्चित ही हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का परिणाम है। इसीलिए परमपिता परमात्मा को दोष ना दे करके हम अपने कर्मों को टटोलें कि हमने किस प्रकार के कर्म किए हैं और किस प्रकार के कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर कांता गोगिया जी सुंदर विचार भजन के माध्यम से आपने प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, समय बहुत तेजी से आगे भाग गया है। भजन के लिए बहुत सारे नाम मेरे पास लिखे हुए हैं। शोभा बत्रा जी, रमा वैद्य जी, सुनीता अरोड़ा जी, सुमित्रा कालरा जी, कौशल्या जी, कमला हंस जी, गीता शर्मा जी, लक्ष्मी जी, रचना वर्मा जी भी उपस्थित हैं। रविंद्र गुप्ता जी का भी गीत आज हम नहीं करवा पाएंगे, क्षमा प्रार्थी हैं सभी से। अभी
हम उद्बोधन सुने, उससे पूर्व आज आदरणीय उषा चित्कारा जी का वैवाहिक वर्षगांठ का अवसर है, तो एक छोटा सा गीत, कुछ पंक्तियां मैं उनके वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बधाई की बोलूंगा। उसके बाद में हम आज का मुख्य उद्बोधन सुनेंगे। तो आदरणीय उषा चित्कारा जी को हम सभी की ओर से, इस परिवार की ओर से वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका इसी प्रकार से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे और आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और सब प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहे। आइए एक छोटा सा गीत पथिक जी का ही लिखा हुआ। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो, सदा रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर तुमने जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए हैं, एक दूजे का हाथ पकड़ कर इस मंजिल तक आए हैं, एक दूजे का हाथ पकड़ कर इस मंजिल तक आए हैं। आपस की यह प्रीत हमेशा, आपस की यह प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो, सदा रहो मिल कर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर। और अभी मैं मैसेज देख रहा हूँ आदरणीय अजय तनेजा जी का कि आज प्रेम मदान जी को भी वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। मुझे जानकारी नहीं थी उनका आज है या आसपास है, तो आदरणीय प्रेम मदान जी को भी वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथ में हम प्रेषित करते हैं। ये जीवन आदर्श तुम्हारा सबको राह दिखाता है, सदगृहस्थ ऐसा होता है यह संदेश सुनाता है, सदगृहस्थ ऐसा होता है ये संदेश सुनाता है। तन मन धन से जन मन गण की सेवा और भलाई हो, सदा रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर। और शुभकामनाएं आपके लिए, दोनों जोड़ों के लिए। तंदुरुस्ती का तुम दोनों के जीवन को आधार मिले, तंदुरुस्ती का तुम दोनों के जीवन को आधार मिले, गुजरे वक्त भजन भक्ति में परमेश्वर का प्यार मिले, गुजरे वक्त भजन भक्ति में परमेश्वर का प्यार मिले। पथिक चलो सुख की राहों पर ईश्वर सदा सहाई हो, पथिक चलो सुख की राहों पर ईश्वर सदा सहाई हो, सदा रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो, शुभ विवाह की वर्षगांठ पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों में इतनी सुंदर आशीर्वाद के लिए और विशेष के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, योर विशेस आर वेरी प्रेशियस। तारा बहन जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बधाई दी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई दी आपको, बहुत बहुत बधाई। चलिए अब
मदान बहुत बेटे बधाई हो बेटे आपको, बहुत बधाई को थोड़ा सा हम बीच में पॉज करते हैं। आइए मुख्य उद्बोधन को हम सुनेंगे, उसके बाद फिर से यह मंच खुला रहेगा। शांति पाठ के बाद में आप और भी अनौपचारिक रूप से आप आपस में चर्चा कर पाएंगे, बधाई दे पाएंगे। आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को भी देते हैं। कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है, वहां जाकर बाद में भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप दान दे सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय प्रेम मदान जी उपस्थित हैं। बहुत ही स्वाध्यायशीला और अपना बहुत पूरा समय आप इसी कार्य के लिए लगाती हैं, और रोजड़ से आपने संस्कृत की पृष्ठभूमि होने के साथ साथ रोजड़ से आपने बहुत सारा अध्ययन वहाँ पर हमारे विद्वानों के सानिध्य में किया है, और उसी के आधार पर आप इस ज्ञान को आगे बांटने का कार्य करती हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आज जो विशेष विषय है संगतिकरण, जो मैं बता रहा था, यज्ञ के 3 अर्थ बताए जाते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। उसमें संगतिकरण एक अर्थ है, उसके विषय में थोड़ा सा विस्तार में जाने का हम प्रयास करेंगे आपके साथ में। आदरणीय प्रेम मदान जी से मेरी प्रार्थना है इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रेम मदान जी। ओम संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज फरीदाबाद के इस कार्यक्रम के संचालक, बहुत ही कुशल और बहुत ही विद्वान और बहुत ही मधुर भाषी जितेंद्र जी, आपको मैं नमन करती हूँ। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे समय देते हो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। और यहाँ के प्रधान, आदरणीय प्रधान जी, और सभी उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, सबको मैं नमन करती हूँ। आज मेरा बिल्कुल, मुझे बहुत प्रसन्नता ये हो रही है कि अजय जी ने आपको बताया, और मैं जुड़ना चाहती थी 4 बजे से ही, और आज का दिन वाकई ही मेरे लिए बहुत शुभ है। बस एकदम 4:07 पे स्वामी परमानंद जी आ गए, और गुरुकुल गौतम नगर से, और उनके साथ कोई और भी थे। तो हमें पता नहीं था, वैसे हमारे यहाँ आते जाते, पर आज अचानक ही आए और आ गए, और मेरा समय थोड़ा वहां लग गया। तो आप, जब मैं आकर यहाँ बैठी तो भजन आप बोल रहे थे, बधाई गीत, तो मैंने कहा बधाई दोनों जगह मिल गई मुझे, तो इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की तरफ से अपने आप ही बधाई मिल गई, और क्या चाहिए। चलिए, आज का मेरा विषय है संगतिकरण, जिसका अर्थ क्या है, संगठित होना, मिलना, संगठित होना, मिलना। आज के समय की ज्वलंत पुकार यही है, संगतिकरण, संगतिकरण, संगतिकरण। मिलके रहो, मिलके रहो, मिलके रहो। मुझे लगता है आज के समय की पुकार यही है। अब ये शब्द जो संगतिकरण, आपने बता ही दिया कि मैंने कहाँ से लिया। वास्तव में तो यज्ञ शब्द जो है, यज्ञ शब्द, ये अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। यज्ञ शब्द, जहां पर भी स्वार्थ का त्याग होगा, परोपकार की भावना का विकास होगा, वहां पर ही यज्ञ होगा, वहीं पर यज्ञ होगा। और जहां यज्ञ होगा तो वहां पर देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीनों अपने आप ही स्वाभाविक आ जाएंगे। तो मैंने संगतिकरण जो लिया वो इसीलिए, वैसे आजकल जो ये संगतिकरण यज्ञ शब्द जो है रूढ़ हो गया है, किसमें, अग्निहोत्र या जिसको हम हवन कहते हैं, उसमें रूढ़ हो गया है। वास्तव में यज्ञ जो है, संसार भी एक यज्ञ है,
संसार परमात्मा ने बनाया वो एक यज्ञ के रूप में चल रहा है। मेरा जीवन यज्ञ के रूप में है, आपका जीवन यज्ञ के रूप में है। और उसके पश्चात कोई समाज है, कोई संस्था है, कोई भी देश है, कोई राष्ट्र है, यहाँ तक कि विश्व है, ये एक यज्ञ के रूप में है। अब उसमें आहुति किस कैसे देनी है वो हमें जानना है, तो हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आई संगतिकरण में। तो बिल्कुल ठीक वही कि उन्होंने क्या कहा, ये संगतिकरण जो है महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में क्या लिखा, यज्ञ जो है ये देव पूजा, संगतिकरण, दानाचा इति। जिस हम यज्ञ किसको बोलेंगे, जिसमें देव पूजा होगी, संगतिकरण होगा और दान होगा, वो सब क्या है, यज्ञ है। तो इसका मतलब ये तीनों जिसमें है वो यज्ञ है। केवल मात्र एक चीज से यज्ञ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने विषय ले लिया संगतिकरण, तो वो क्यों लिया, क्योंकि देव पूजा और दान के बिना संगतिकरण हो ही नहीं सकता। क्योंकि देव पूजा और दान के बिना संगतिकरण हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ परमात्मा को। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अब सृष्टि की रचना करनी है तो अपने आप तो सृष्टि चल नहीं सकती, अब कुछ तो चाहिए, मैटर चाहिए। तब उन्होंने क्या लिए, 3 गुणों को लिया, सत्व, रज और तम। ये भी 3 गुण है। इन तीनों गुणों का संगतिकरण किया परमात्मा ने, इन तीनों गुणों का संगतिकरण किया, तब जाकर 5 महाभूत उत्पन्न हो गए। तो संगतिकरण कहाँ से प्रारंभ हो गया, सृष्टि के प्रारंभ से प्रारंभ हो गया। अगर ये संगतिकरण ना होता तो सृष्टि बन ही नहीं सकती थी। ये जो हमारी सृष्टि है ये बन ही नहीं सकती थी अगर वो तीनों गुण कहते हमने संगतिकरण नहीं करना। उनमें गुणों में विशेषता तो थी, पर वो बेचारे जड़ थे, उनको जो उनकी विशेषता है उस विशेषता के साथ किसी चैतन्य की आवश्यकता थी, और वो चैतन्य भी जो महान हो, तो वो कौन था, परमात्मा। तो परमात्मा के होने के कारण वहां पर संगतिकरण हो गया। अब वो संगतिकरण ने आगे क्या संगतिकरण किया, आगे संगतिकरण ये हुआ, फिर जैसे ही वो हुआ तो 5 महाभूत बने। वो इन तीनों की संगतिकरण से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हो गई। उन 5 महाभूतों के कारण जो आप जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों के भी आगे संगतिकरण हुआ है। अगर इनका संगतिकरण ना होता तो संसार के पदार्थ नहीं बन सकते थे। अगर इन 5 महाभूतों का संगतिकरण ना होता तो संसार नहीं बन सकता था, संसार के पदार्थ नहीं बन सकते थे, यहाँ तक कि सभी प्राणियों के शरीर भी नहीं बन सकते थे। तो संगतिकरण वहां भी है। तो क्या हुआ, यज्ञ की भावना, याज्ञिक भावना कहाँ से चल रही है, पहले तो 3 गुणों में चल रही है, फिर 5 महाभूतों में चल रही है। अब आगे चलते हैं। अगर 5 महाभूत आज मेरे शरीर आपके शरीर में है, उसके पश्चात जो मेरा शरीर बन गया, आपका शरीर बन गया, इसमें इस शरीर में भी संगतिकरण चल रहा है, संगठन चल रहा है, मिलान चल रहा है। मस्तिष्क भी है, हृदय भी है, किडनी भी है, लिवर भी है, छोटी आंतें भी हैं, बड़ी आंतें भी हैं, कितने सारे अवयव हैं इस मेरे और आपके शरीर में। अगर इनका संगतिकरण नहीं होगा, तो हमारा जीवन रह ही नहीं सकता, तब तो मृत्यु हो जाएगी। तो इन अवयवों ने भी अपना संगतिकरण करके रखा है। तो ये संगतिकरण क्या है, यज्ञ भावना है, याज्ञिक भावना है। पर ये याज्ञिक भावना क्या है और हमें देती क्या है। अब थोड़ा इस पे आते हैं कि जब महात्मा बुद्ध ने संसार में देखने के पश्चात कि सब तरफ उनको लगा कि दुख ही दुख है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा तप किया, साधना की। जब उन्होंने तप और साधना की तो करने के पश्चात क्या हुआ, उन्होंने एक नियम को, एक सिद्धांत को लाकर सामने रख दिया। क्या कहा कि संसार दुखों का घर है, संसार दुखों का घर है। लेकिन महर्षि दयानंद
इस दर्शन से बिल्कुल इस दर्शन को नहीं मानते थे, इसको स्वीकार नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? वो कहते थे अगर संसार दुखों का घर होता तो प्राणी की जो प्रवृत्ति है, प्राणी मात्र की जो प्रवृत्ति है, वो संसार की तरफ होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन प्राणी मात्र की प्रवृत्ति जो है वो संसार की तरफ है। तो इसका अर्थ ये, संसार सुख और दुख दोनों का मिश्रित है। संसार में सुख भी है और दुख भी है। फिर वो आगे क्या कह रहे हैं महर्षि दयानंद, लेकिन हमने संसार के सुख और दुखों के संतुलन को, संसार के सुख और दुख के संतुलन को यदि सुख की ओर ले जाना है और दुख से हटाना है, सुख और दुख इन दोनों के संतुलन को सुख की ओर ले जाना है, तो दुख से हटाना है, तो हमारे में यज्ञीय भावना को उत्पन्न करना पड़ेगा, अर्थात स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा और उपकार की भावना को लाना पड़ेगा। जब ये आएगी तभी संगतिकरण होगा। फिर क्या होगा? हमारे में यज्ञीय भावना आ गई। जब यज्ञीय भावना आ जाएगी तब क्या होगा? सुख हमें अधिक निकट आ जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे और संसार सुखों से युक्त हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है, अगर कभी आप सोचिए, इस संगतिकरण के विषय में सोचिए, हमने घर में एक चपाती बनानी है, सिर्फ चपाती को मैं अभी बता रही हूँ, ये तो अभी एक एक आगे आगे चलते जाओ, हर चीज में संगतिकरण हो रहा है। संसार के ब्रह्मांड के यज्ञ रूप में हर चीज का हर पल पल संगतिकरण हो रहा है। अब वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा जैसे हमने एक चपाती बनानी है, तो चपाती बनाने के लिए मुझे आटा चाहिए। आटा अकेला कार्य नहीं कर पाएगा जब तक उसमें पानी का संगतिकरण नहीं होगा। आटा और पानी का संगतिकरण हो गया, अब आटा तो गूंथ गया, लेकिन उसको गूंथने वाला भी चाहिए कोई। अब गूंथने वाला भी मिल गया, कोई चेतन गूंथ भी लिया गया। अब उसके पश्चात चपाती बनाने के लिए हमें कोई ना कोई अग्नि भी चाहिए। अब अग्नि को जिसने पैदा किया वो भी संगतिकरण कर रहा है। अग्नि हमारे पास आ गई तो अग्नि अकेले किसी रूप में तो नहीं आएगी, उसको भी तो किसी रूप में लेना है, चाहे गैस के रूप में लें या चूल्हे के रूप में लें। तो अब चूल्हा भी तो किसी ने बनाया, वो गैस भी तो किसी ने बनाई। उस गैस के लिए जो जो सामान का प्रयोग हुआ, जिस जिस सामान का प्रयोग हुआ, वो भी तो संगतिकरण से ही प्रयोग हुआ, नहीं तो गैस का चूल्हा बन ही नहीं सकता था। तो वहां भी संगतिकरण हुआ। फिर मैंने जब चपाती बनाई तो तवा रखा, चकला लिया, बेलन लिया, किसी ने चकले को बनाया, किसी ने बेलन को बनाया, किसी ने तवे को बनाया। तवे का मटेरियल, वो जो खनिज है, वो भी परमात्मा ने उत्पन्न किया, तब जाकर तवा बना। बनाने वाला नहीं बना सकता अगर परमात्मा उसको ना पैदा करता। उसके पश्चात चकला और बेलना, उसके लिए भी कितने लोगों का संगतिकरण हुआ होगा। मतलब हमारे जीवन का पल पल संगतिकरण में व्यतीत हो रहा है। अगर संगतिकरण नहीं होगा तो मैं एक कपड़ा पहनती हूँ तो उस कपड़ा भी मेरे पास किस रूप में आता है? कितने लोगों के संगतिकरण का, मिलन का, पुरुषार्थ का नतीजा होता है कि मेरे पास कपड़ा आता है। तो ये संगतिकरण जो है, ये संगतिकरण बहुत महान है। लेकिन ये संगतिकरण सुदृढ़ कैसे होगा? आज संगतिकरण नहीं हो रहा, तो इसको सुदृढ़ कैसे बनाया जाए? तब वहां प्रश्न ये आता है कि देव पूजा क्या है? कि जो हमें कुछ दे रहे हैं, जो हमें आराम दे रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं या हमें सुख पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, वो सब देव हैं। वो सब क्या है? देव हैं। और उनमें जड़ भी है और चेतन भी है। जड़ जो है उनका ज्ञान लेना है हमने, और ज्ञान लेकर उनका उचित उपयोग करना है। जैसे मैं एक उदाहरण समझाती हूँ। मैं जा रही हूँ, रास्ते में मेरे पांव में एक कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभ गया, उस वक्त मुझे आसपास कोई कुछ दिखा नहीं, क्या करूं? तब मुझे कीकर का पेड़ दिखा। मैंने उस कीकर के पेड़ से एक और कांटा तोड़ा, उसको तोड़कर जो कांटा मेरे अंदर गया था उस कांटे को मैंने निकाला। तो ये जो दूसरा कीकर के पेड़ का कांटा था, वो उसने क्या है कि वो मेरे लिए देव है।
उस वक्त वो मेरे लिए देव है। उसने मेरे लिए देव मुझे आराम दिया, जिस कष्ट में मैं थी उस कष्ट को दूर किया, तो वो मेरे लिए क्या किया? देव पूजा। यही देव पूजा है कि जड़ पदार्थों का बिल्कुल उचित उपयोग करना, यही देव पूजा है। और देव, और ये अगर कोई चेतन है, वो मुझे कुछ दे रहा है, तो उसका सत्कार करना, उसका आदर करना, उसका मान करना, उसकी आज्ञा जो ठीक है उसका पालन करना, यही चेतन देव पूजा है। तो देव पूजा नहीं होगी जब तक। और दूसरा, इसके साथ दान, देव पूजा के साथ दान। दान क्या है? दान में क्या भावना है? दान जितना हम निस्वार्थ भाव से, त्याग भाव से दान देंगे, जितना निस्वार्थ भाव से, त्याग भाव से दान देंगे और देव पूजा कर चुके होंगे, उतनी ही हमारी संगतिकरण सुदृढ़ बनेगा। संगतिकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या चाहिए? देव पूजा का ज्ञान होना और दान के विषय में निस्वार्थ भाव से, त्याग भाव से दान करना। अब हम जब यज्ञ कर रहे हैं, जो हवन कर रहे हैं या अग्निहोत्र कर रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, बार बार, इदं नमः, इदं नमः, इदं नमः। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। ये क्या है? ये त्याग की भावना है। ये क्या है? ये त्याग की भावना है। इस भावना का जब से हम सब ओतप्रोत हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब संगतिकरण सुदृढ़ हो जाता है। जब संगतिकरण सुदृढ़ होगा, तभी हम क्या है? संगतिकरण करने में हम सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। तब संसार में क्या होगा? मिलन होगा, मेल होगा। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो, सब में संगतिकरण की अति आवश्यकता है, मिलने की आवश्यकता है। लेकिन उसमें दो चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहला मैंने अभी बताया कि दान में, जैसे मैंने दान के लिए कहा कि दान में हमारे अंदर त्याग होना चाहिए, निस्वार्थ त्याग, और साथ में क्या होना चाहिए? देव पूजा होनी चाहिए। कि मैंने देव पूजा तो कर रही लेकिन दान नहीं किया, उसको देना नहीं चाहता। मैं किसी चीज को ज्ञान ले लिया मैंने, अगर मैं जो आपको दे रही हूँ इस ज्ञान को मैंने लिया और आप तक पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, तो ये दान नहीं किया तो संगतिकरण हो ही नहीं सकता। अब जो ये संगतिकरण भी तो चल रहा है, यहाँ माइक के सामने, मैं अपने मोबाइल के सामने बैठकर कुछ ज्ञान आपको दे रही हूँ, आप ले रहे हो, मैं दे रही हूँ। और ये जो मोबाइल है, ये हमारा बीच में साधन बन रहा है। किसी ने मोबाइल को बनाया, किसी ने इस मोबाइल के आधार पर इस कार्य को प्रारंभ किया, किसी ने इसको बुलाया, किसी को बुलाया कि आप आइए और ज्ञान दीजिए, और ज्ञान लेने वालों को बुलाया, ज्ञान लेने वाले आए। ये सब क्या हो रहा है? ये संगतिकरण ही तो हो रहा है और कुछ नहीं। तो संगतिकरण में देने की इच्छा, त्याग भाव होगा जितना, और वो जो ले रहा है उसमें देव पूजा होगी, तो हमारा संगतिकरण सुदृढ़ होगा। नंबर 1। नंबर 2, हम दूसरों की विचारों की सुनने की इच्छा रखें। केवल अपना मत, अपनी ही जो हमारे विचार हैं उनको थोपने का प्रयास ना करें, तब हमारा संगतिकरण अच्छी तरह निभ सकता है। तो मैं ये सोचूं कि मैं सुनूं नहीं किसी की, केवल अपनी सुनाऊं, तो संगतिकरण नहीं हो पाएगा। मुझे अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने से पहले दूसरे के विचारों को सुनना है, फिर अपने विचारों से उसको बताना है कि ये विचार शुद्ध है, ये नहीं, ये ठीक है, ये नहीं, ये आज की परिस्थिति में कैसा है। तो विचारों के आदान प्रदान में संगतिकरण की अति आवश्यकता है, लेकिन उसमें दूसरे के विचारों का सुनना अति आवश्यक है, तभी संगतिकरण सुदृढ़ मजबूत बनेगा। लेकिन आज ये सब नहीं मिलता। परिवार में देखो, गुरु शिष्य में देखिए, बाहर देखिए, ये संगतिकरण नहीं है। तो अब क्या करें? तो इसके लिए मैंने अभी यही बोला, जो मैंने बोला, संगच्छध्वम संवद्धम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपास्ते। जो हमारे पूर्वजों ने जो किया, कर्तव्य भावना से कार्य किया, जिस कर्तव्य भावना से हमारे पूर्वजों ने कार्य किया, हमें
उस यज्ञीय भावना को अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को तपाएंगे नहीं, क्या है, यज्ञ में हम जब समिधा डालते हैं, यज्ञ में हम जब समिधा डालते हैं, अगर उसमें घुन लगाए तो उसको नहीं डालते, अगर उसको डालेंगे तो जो वातावरण में पवित्रता आनी है उतनी नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार ये इस यज्ञ रूपी ये संसार जो है, इसमें जो यज्ञ चल रहा है, या परिवार का यज्ञ चल रहा है, या संस्था का यज्ञ चल रहा है, या किसी समाज का यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में हमारी आहुति तो होनी है, पर उससे पहले हमें तपाना है। तपाना क्यों है? कि हमारे अंदर जितने गुण है उनको तो बढ़ाओ, पर जो हमारे अंदर पाप है उन तपाकर उन पापों को दूर करना है। अगर पाप रहेंगे तो हमारी जो शरीर रूपी समिधा उस यज्ञ में जाएगी तो वो कभी भी पवित्र कार्य कर ही नहीं सकेगी, कभी भी पवित्र कार्य कर ही नहीं सकेगी। तो इसके लिए हमें अपने पूर्वजों की तरफ जाना है। तो मैं आपको बताती हूँ, आप सब जानते हैं उनका नाम, और ये कथाएं भी आप सब जानते होंगे, लेकिन बार बार बताने से क्या होता है, हम फिर से प्रेरित होते हैं, प्रेरित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले की बात कर रही हूँ, तो क्या था कि उस वक्त मैं दोनों की बात बता रही हूँ आपको, कि एक तो राजगुरु जी और भगत सिंह जी कुछ अन्य लोगों के साथ बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे थे। वो ये विचार विमर्श कर रहे थे कि जो अंग्रेज हैं, जिसको भी पकड़ लेते हैं, दोष है या नहीं, तब भी वो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। तो सर्दी का मौसम था और सामने अंगीठी जल रही थी। तो इसी बीच में भगत सिंह जी ने क्या किया, एक संडासी को उठाया और उठाकर उस अंगीठी में रख दिया। जब वो तपकर लाल हो गई, तो अपने बटन खोले उन्होंने, और खोलकर उस संडासी को अपने जिस्म पर जलाना प्रारंभ कर दिया। और उसी वक्त जब वो कर रहे थे भगत सिंह जी, तो उन्होंने कहा, राजगुरु जी ने ये क्या कर रहे हो? तो उनके शब्द सुनने लायक है। वो क्या कहते हैं, अंग्रेज हमारे पे अत्याचार करेंगे, हमें बिना जरूरत के सजा देंगे, लेकिन वो करेंगे क्या, ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर को लोहे की सलाखों से जला सकते हैं। मैं उसी कार्य के लिए अपने को तैयार कर रहा हूं। अगर मैं इस वक्त इस संडासी जो मेरे शरीर को तपा रही है, मेरे अंदर से उफ नहीं निकलता, तो मैं समझूंगा कि मैं तब कर तैयार हो चुका हूं। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। मैं किसके लिए तैयार हो गया? स्वतंत्रता के लिए। ये था उनमें जोश, अपने राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपने शरीर रूपी समिधा को अर्पित करने के लिए। ये था उनके अंदर जोश। है हम में आज आर्य समाजियों में ये है, इसकी ही आवश्यकता है हमें, है हमारे में। मैं एक और घटना सुनाती हूँ आपको, ये वो भी हमारी ही है, आप सब जानते हैं कि वो मैं घटना आपको सुनाती हूँ उनकी, राम प्रसाद बिस्मिल जी की। जेल की कोठरियों से रहकर, जब अंग्रेजों ने जेल की कोठरियों में हमारे बहुत से शहीदों को, वीरों को उसमें बंद किया, तो उसमें बैठकर बहुतों ने ग्रंथ लिखे। महात्मा आनंद स्वामी ने भी जो उपनिषद लिखे थे, उपनिषद जो कि पराविद्या के ग्रंथ है, वो भी बैठकर जेल की कोठरी में लिखे थे। लेकिन जेल की कोठरी में लिखना एक अलग बात है। अब मैं बता रही हूँ, फांसी की कोठरी में बैठकर लिखना, फांसी की कोठरी में बैठकर लिखना तो अपने आप में महान ज्वलंत उदाहरण है। वो किसका? राम प्रसाद बिस्मिल और एक बाहर का विदेशी व्यक्ति था। केवल 2 ही प्रमाण मिलते हैं आज हमारे ग्रंथों में। उसने भी फांसी की कोठरी में बैठकर अपनी आत्मकथा लिखी थी, और इसी प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल ने भी फांसी की कोठरी में बैठकर अपनी आत्मकथा लिखी है। वो आत्मकथा जिसने नहीं पढ़ी, छोटी सी अवश्य पढ़िए, पढ़कर आपको प्रेरणा मिलेगी कि हमने कैसे आहुति देनी है। और जिस दिन उनको फांसी को चूमने का समय आया, तो जब अंग्रेज उसके पास आया, तो जब उन्होंने देखा तो क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल जी का वजन पहले से बढ़ा हुआ था। तो उसने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल, मुझे तू ये बता, तू कौन सी संस्था से
जुड़ा हुआ है। तेरा आचार्य कौन है कि तेरा वजन तो बढ़ गया है, तू आज भी फांसी के ऊपर तेरे को ले जाने लगे और तू आराम से बैठ के हंसी के साथ मौत को चूमने के लिए तैयार बैठा है। तो क्या जवाब दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने? उसने कहा, सुनना चाहते हो, आप जानना चाहते हो मैं किस संस्था से जुड़ा हूं? मैं आर्य समाज रूपी संस्था से जुड़ा हूं और मेरा गुरु कौन है, मेरा आचार्य कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं और मैं आर्य समाज की संस्था से जुड़ा हूं। ये थे हमारे प्राचीन गुरु, हमारी आदि पीढ़ी, हमारे से पहले 2 पीढ़ियों में जिन्होंने हमारे लिए इतना कार्य किया। आज हम सब कर नहीं रहे तो हम सोचते हैं कि आज संगतीकरण हो। संगतीकरण होगा कैसे? संगतीकरण तभी होगा जब हम देव पूजा और दान इन दोनों को लेकर अपने आगे रखेंगे, सभी का सत्कार करेंगे, अपने अंदर ये सोचेंगे जिस प्रकार यज्ञ में समिधा को अर्पित किया जाता है तब जब यज्ञ प्रज्वलित होता है, ठीक इसी प्रकार कोई भी यज्ञ भावना, कोई भी यज्ञ है उसमें हम अपने शरीर को जब तक अर्पित नहीं करेंगे, तब तक अपने शरीर को अर्पित नहीं करेंगे तब तक यज्ञ भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। और यज्ञ भावना जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम, जो मैंने कहा अभी कि संसार में सुख और दुख दोनों है, तो हम सुख और दुख के संतुलन को सुख की ओर तभी ले जाएंगे जब हम यज्ञ भावना को उत्पन्न करेंगे। और वो कैसे होगी? वो संगतीकरण से होगी। और संगति के साथ जुड़ा हुआ क्या होगा? यही दोनों, देव पूजा और दान। और उसमें त्याग की भावना, सबसे ज्यादा त्याग की भावना, और अपने को छोड़कर दूसरे के लिए सोचना, ये भावना आ जाएगी। क्योंकि अगर मैं उसके लिए सोचूंगी, हो नहीं सकता वो मेरे लिए नहीं सोचे, अवश्य सोचेंगे। सोच कर तो देखो, दूसरे की भलाई करके तो देखो, वो नहीं करेगा तो परमात्मा किसी और के द्वारा हमारी भलाई कर देगा। तो संगतीकरण तो होगा। संगतीकरण तभी होगा। आज हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां भी क्या कर रही हैं? सुनने की आवश्यकता नहीं, बस एक दूसरे के ऊपर वो अपने को दूसरे पे थोपना चाहती हैं। दूसरे की विचारधारा को सुनो, सुनकर प्रयास तो करिए कि उनको समझाने का, तभी तो देश उन्नति पे जाएगा। कल बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उनका सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ साथ जो नाम रखा कर्तव्य पथ, कितना नाम हमें, कितना मेरे अंदर तक पहुंचा, कर्तव्य पथ। क्या हम अपने कर्तव्यों पे आज जा रहे हैं? जिस दिन हम अपने कर्तव्यों को याद कर लेंगे ना, अधिकार हमें स्वयं भागकर हमारे पास आ जाएंगे। आज हम कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं, तो कर्तव्य भूलेंगे तो संगतीकरण हो नहीं पाएगा। संगतीकरण करेंगे नहीं तो सुख मिल नहीं पाएगा, फिर हम दुख के निकट होते जाएंगे। तो संसार को सुखी बनाना है, संसार में अपने आप को सुखी बनाना है, तो संगतीकरण की अति आवश्यकता है, जो हमें ये बता रही है, यज्ञ से बताया जा रहा है कि यज्ञ भावना यही है कि आप अपनी आहुति पहले दीजिए, फिर किसी और की आहुति की कल्पना करो, उम्मीद करो, कहने के हकदार बनो। मैं कहती हूँ आज स्वामी जी आए हैं, स्वामी जी आते हैं तो दिल करता है जो कुछ है निकाल कर दे दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन आहूत किया हुआ है, उन्होंने अपना जीवन 8 गुरुकुलों में आहूत किया हुआ है। तो ऐसा लगता है वो हमारे सामने प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है, इसलिए हमारा मन करता है कि पहले उनको दें। तो यही भावना हम सबको अपने अंदर उत्पन्न करनी है, यही संगति करना है। इसी से सुख मिलेगा, इसी से हमारा राष्ट्र उन्नत करेगा, कोई परिवार उन्नत करेगा, कोई समाज उन्नत करेगा। बस इसी को कहने के लिए आज की आवश्यकता मुझे यही लगी, तो आज के समय की पुकार मुझे यही लगी, तो मैंने आप सबको दिया, आपने सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। भाभी जी बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो हैप्पी एनिवर्सरी, भाई साहब को भी मुबारक देना। और इतना अच्छा लगा ना आज, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। ऑफलाइन भी उद्बोधन देते हैं क्या? ऑफलाइन कभी चाहे हमारे समाज में देते हैं उद्बोधन? आपसे पूछ रहे हैं मदान बहन जी। हाँ जी, बताइए बताइए। मैंने कहा ऑफलाइन में उद्बोधन देते हैं, कभी हम बुलाएं गुड़गांव में? मेरे पिछले हफ्ते भी था, इस संडे को भी है, मेरे ऑफलाइन होते हैं जी। जी होते हैं जी, ठीक है। कभी हम
याद करेंगे आपको। गुड़गांव से हूँ, सुशांत लोग गुड़गांव। आपका आर्य समाज कहाँ है? सुशांत लोग गुड़गांव। ओह अच्छा अच्छा, वो मृदुला चोटानी जी। हाँ जी वही वो हाँ हमारे मैं साथ। समझ गई, आपका भी आजकल चल रहा है ना? हाँ जी, 11 तारीख को स्त्री सत्संग है, जिसमें हमें भी आना पड़ता है, चाहे हम जेंट्स में जैसे भी हैं। जी जी मैं समझ गई, क्योंकि मेरे पास आया हुआ है। पर चलिए आ जाऊंगी, कोशिश जरूर करूंगी जी। धन्यवाद। फिर किसी दिन भी बुलाएंगे, मृदुला जी को बोलूंगा और हम अपने स्टाफ में बुलाने की कोशिश करेंगे आपको। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मेरे को आज सुन के, फर्स्ट टाइम सुना आप। धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद। ओके जी। धन्यवाद मदान धनजी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सशक्तिकरण के ऊपर बहुत अच्छा उद्बोधन, बहुत अच्छा उद्बोधन किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उद्बोधन था, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हम आते रहें और हमें ये सब ज्ञान देते रहें। बहुत अच्छा लगा, बड़े सरल शब्दों में, बड़े अच्छे शब्दों में आपने हमें उद्बोधन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करेंगे। चित्कारा बहन जी आप हैं? ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति ओषधया शांतिर्वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति चलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन करें। वैदिक ध्वनि प्रेम जी बहुत बढ़िया आपका उद्बोधन। सबको सादर बहुत बढ़िया। धन्यवाद।